बहुत समय पहले की बात है। धरती पर जब अधर्म बढ़ने लगा, तब देवी शक्तियों ने मिलकर एक सृष्टि दिया। वह शक्ति थी वैष्णो देवी। कहा जाता है कि माँ वैष्णो देवी का जन्म दक्षिण भारत के एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनमें अलौकिक शक्तियाँ थी और वे भगवान श्री राम की अनन्य भक्त थी। एक दिन उन्होंने कठोर तपस्या की, तभी भगवान राम उनके सामने प्रकट हुए। माँ ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। भगवान राम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस जन्म में तुम्हें प्यार नहीं कर सकता, लेकिन कलयुग में मैं कल्कि अवतार में आऊंगा, तब तुम्हें अपनी संगिनी बनाऊंगा। यह सुनकर माँ वैष्णो देवी ने जीवन भर तपस्या और सेवा का मार्ग चुना। समय बीतता गया। माँ वैष्णो देवी त्रिकुटा पर्वत पर आकर रहने लगी। वहीं उन्होंने साधना शुरू की और लोगों की मदद करने लगी। इसी दौरान एक तांत्रिक भैरवनाथ माँ की शक्ति से आकर्षित हुआ। वह माँ के पीछे पीछे त्रिकुटा पर्वत तक आ गया और उन्हें परेशान करने लगा। माँ ने उसे समझाया, तुम अपनी शक्ति का सही उपयोग करो और भक्ति का मार्ग अपनाओ। लेकिन भैरवनाथ नहीं माना। तब माँ ने उसे सबक सिखाने का निर्णय लिया। माँ वैष्णो देवी एक गुफा में प्रवेश कर गई। जिसे आज अर्धकुमारी गुफा कहा जाता है। वहां उन्होंने 9 महीने तक तपस्या की। फिर एक दिन जब भैरवनाथ फिर से उनके पास पहुंचा, माँ ने महाकाली का रूप धारण किया और एक ही बार में भैरवनाथ पर का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन मरते समय भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माँ से क्षमा मांगी। माँ का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने उसे क्षमा कर दिया और वरदान दिया, मेरे दर्शन तब तक पूर्ण नहीं माने जाएंगे जब तक भक्त तुम्हारी मंदिर के भी दर्शन नहीं करेंगे। तभी से आज तक माँ वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भैरवनाथ मंदिर जरूर जाते हैं। आज भी लाखों श्रद्धालु कटरा से पैदल यात्रा करके त्रिकुटा पर्वत की चढ़ाई करते हैं। जय माता दी। माँ वैष्णो देवी अपने भक्तों की हर मनोकामनाएं पूरी करती है। बस जरूरत है सच्ची श्रद्धा और